ठाकुर भक्ति विनोद एक महान संत थे। उनका प्रणाम मंत्र इस प्रकार से है, हम दोहराइए। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपनुगा पराय थे। मैं भक्ति विनोद ठाकुर को प्रणाम करता हूँ, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति है और ठाकुर भक्ति विनोद रूप गोस्वामी और दूसरे गोस्वामियों की शिक्षा के आधार पर चलते हैं। तो ठाकुर भक्ति विनोद एक रूप से इस संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। प्रभुपाद ने कई दफ़ा कहा, ठाकुर भक्ति विनोद इज वर्चुअली द फाउंडर ऑफ दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। ठाकुर भक्ति विनोद का जन्म हुआ था एक बड़ी धनी खानदान में, पर शुरू से ही उनके शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने पड़े। पर हालांकि कष्ट भुगतने पड़े, वो बिल्कुल घबराए नहीं, दृढ़ होकर भगवान की सेवा में जुड़े हुए थे। ठाकुर भक्ति विनोद का जन्म एक धनी खानदान और धार्मिक खानदान में हुआ था। उनके जो दादाजी थे, उनके पास योग्यता थी भविष्य की बातों का वर्णन करने का। ठाकुर भक्ति विनोद ने चैतन्य महाप्रभु जी की जो असली शिक्षा है उसकी स्थापना की। एक समय ठाकुर भक्ति विनोद बंगाल में चैतन्य चरितमृता की कॉपी को ढूंढ रहे थे। वो ढूंढने पर भी उन्हें नहीं मिला, तो देख सके, उन्हें समझ आ गया कि महाप्रभु जी की जो असली शिक्षा है वो गलत हाथों में आ गई थी, सहाजियों के हाथों में। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने फिर से ठीक शिक्षा की स्थापना की। आपने प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुना कि एक समय, उस समय एक ढोंगी व्यक्ति था जो ये दावा कर रहा था कि मैं महाविष्णु का अवतार हूँ, और ये ढोंगी व्यक्ति दूसरों की माताओं, बेटियों, बहनों के साथ गलत काम कर रहा था। ठाकुर भक्ति विनोद जी ने को पता था ये गलत व्यक्ति है, और अंग्रेज़ों का राज्य था। अंग्रेज़ों के राज्य के समय भारतीयों को सबसे ऊंचा पद जो मिलता था वो था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। उससे ऊपर किसी भारतीय को जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। तो क्योंकि ठाकुर भक्ति विनोद ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और बड़ी अच्छी अंग्रेजी भी जानते थे, तो अंग्रेज़ों के राज्य के समय उन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया था। और इस विषय में कहा जाता है कि ठाकुर भक्ति विनोद इतने तेज थे कि जो केस एक साधारण जज 2 महीने में समाप्त करता था, ठाकुर भक्ति विनोद 5 मिनट में सुनकर निर्णय दे देते थे। जिसके कारण जो दूसरे अंग्रेज जज थे उनके हृदय में बड़ी ईर्ष्या थी, क्योंकि ठाकुर भक्ति विनोद बहुत ही तेज थे लीगल मामलों को समझने में और निर्णय देने में। तो अंग्रेज़ों के राज्य के समय एक ढोंगी व्यक्ति था जो कि ये दावा कर रहा था कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, और इस कारण वो दूसरों की माताओं, बहनों, बेटियों, पत्नियों के साथ गलत काम कर रहा था। कई उन्हें शिकायत की अंग्रेजी सरकार को, और अंग्रेजी सरकार को पता था कि अगर ये समस्या हल करना है तो हमें भक्तिविनोद ठाकुर को ये प्रॉब्लम देना चाहिए।
भक्तिविनोद ठाकुर को पता था ये ढोंगी व्यक्ति है, तो वो अपने पुलिसमैन को लेकर पहुंचे जंगल में, जहाँ की ये ढोंगी व्यक्ति निवास कर रहा था। इस ढोंगी व्यक्ति के पास योगिक शक्तियाँ थी, तो वह पहचान गया कि ठाकुर भक्तिविनोद आए हैं, और इनका भौतिक नाम था केदारनाथ दत्ता। तो उस ढोंगी व्यक्ति ने कहा, केदारनाथ दत्ता, मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो, पर तुम कुछ मत करो मुझे। मैंने अंग्रेज़ों को भारत से निकाल देना है, और तुम्हें मैं फिर भारत का राज्यपाल बनाऊंगा। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ। तो ठाकुर भक्तिविनोद जी ने कहा, अगर आप विष्णु के अवतार हो तो आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? आपको तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में निवास करना चाहिए। तो ढोंगी व्यक्ति ने कहा, जगन्नाथपुरी का मंदिर वो तो लकड़ी की मूर्ति है, वो भगवान थोड़ी है, असली भगवान मैं हूँ। तो जैसे उसने ये कहा, भक्तिविनोद जी ने अपने सिपाहियों को कहा, गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करो। और सब डर गए, किसी में हिम्मत नहीं थी उनको छूने की, सारे सिपाही डर गए। तो ठाकुर भक्तिविनोद जी ने खुद हथकड़ी लेकर इस ढोंगी व्यक्ति को के हाथों को बांध दिया। तो ठाकुर भक्तिविनोद फिर के कहने पर इस ढोंगी व्यक्ति को पूरी लाई, जहाँ ट्रायल हुआ था 18 दिनों के लिए, और इस योगी व्यक्ति के पास योगिक शक्तियाँ थी। तो पूरा शहर कहने लगा कि ठाकुर भक्तिविनोद ने गलती करी है, वहाँ विष्णु को जेल में डाल दिया है। और साथ साथ भक्तिविनोद ठाकुर की जो पत्नी थी, उनको 105 बुखार हो गया। ठाकुर भक्तिविनोद जी के 10 बच्चे थे, सारे 10 के 10 भगवान के शुद्ध भक्त बने, और ठाकुर भक्तिविनोद के सारे 10 बच्चे सब बीमार हो गए। और उनकी पत्नी कहने लगी, भगवती देवी कहने लगी, क्योंकि तुमने भगवान को जेल में डाला है, ये है सजा। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, मेरे बच्चों को, पत्नी को मरने दो, पर ये जो व्यक्ति है, ये झूठा व्यक्ति है, इसे जेल में डालना चाहिए। और जिस दिन ठाकुर भक्तिविनोद जी ने अपना निर्णय या जजमेंट देना था, उस दिन भक्तिविनोद ठाकुर का पूरा दायां साइड पैरालाइज हो गया, हाथ नहीं हिला, पैर नहीं हिला। तो जब भी उन्हें पता था कि ढोंगी व्यक्ति है, और दृढ़ होकर उन्होंने जजमेंट दिया। और जब इस व्यक्ति को जेल से बाहर ले जा रहे थे, वहाँ एक अंग्रेज वकील था जिसने पढ़ा था कि जो योगी हैं वो अपनी शक्ति रखते हैं अपने सीके में। तो उसने पीछे से आकर सीका काट दिया, और इस ढोंगी व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया जेल में। और भक्तिविनोद ठाकुर के सारे बीवी बच्चे सब ठीक हो गए। तो सब ने कहा कि भक्तिविनोद ठाकुर का निर्णय ठीक था। जिस समय ठाकुर भक्तिविनोद जी मैजिस्ट्रेट बने, एक पेड़ था जहाँ की बहुत लोग एक भूत की पूजा कर रहे थे, और कई गलत काम हो रहे थे। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने वहाँ भागवत का अध्ययन करवाया, और 1 महीने बाद वो पेड़ गिर गया और भूत सब गुम हो गए।
तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर ने जो ढोंगी व्यक्ति थे उनको बाहर किया। जब ठाकुर भक्तिविनोद जी मैजिस्ट्रेट थे उस समय जगन्नाथपुरी मंदिर में कई कमियां थी। भोग ठीक समय नहीं लग रहा था, जो चढ़ावा आता था वो चढ़ावा पुजारी लोग चोरी वगैरह करते थे। तो अंग्रेज सरकार ने ये जिम्मेदारी दी भक्तिविनोद ठाकुर को जगन्नाथपुरी मंदिर की देखभाल करने के लिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने मंदिर की देखभाल की, जो जो कमियां थी सबको सुधार दिया। उसके पश्चात भोग टाइम में लगने लगा और जो चंदा आ रहा था उसको ठीक रूप से जोड़ा जा रहा था। तो ठाकुर भक्तिविनोद ने शुद्ध कृष्ण भक्ति या महाप्रभु जी की शिक्षा आरंभ की। ठाकुर भक्तिविनोद को सातवां गोस्वामी भी कहा जाता है। 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के, और 7वें गोस्वामी किसे कहते हैं? ठाकुर भक्तिविनोद। आपने प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुना कि प्रभुपाद जी ने कहा अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो भी गुरु बन सकता है अगर वो शिक्षा को अपनाए, अगर उसके पास सिद्धांत का ज्ञान है। तो ठाकुर भक्तिविनोद जी ने शुद्ध रूप से चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा की स्थापना की। उन्हें पता था कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी सत्य होगी। ठाकुर भक्तिविनोद जी ने 3 मेन पॉइंट्स बताए अपनी रचना में। एक उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द एक सेनापति प्रकट होगा जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को विश्व के हर कोने में पहुंचाएगा। और कौन था वो सेनापति? आगे उन्होंने कहा कि एक दिन पृथ्वी के हर कोने में ये हरिनाम पहुंचेगा। उनकी तीसरी भविष्यवाणी थी कि एक दिन आएगा जबकि सारे विश्व के लोग मायापुर धाम में आएंगे और बंगाली भक्तों के साथ नाचेंगे और गाएंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर की तीनों भविष्यवाणी सत्य निकल गई है। ठाकुर भक्तिविनोद ने अंग्रेजी सरकार से निवेदन किया था कि मुझे नवद्वीप में रखो। आरंभ में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कृष्णनगर में ट्रांसफ़र नहीं किया, तो फिर ठाकुर भक्तिविनोद जी ने त्याग पत्र दे दिया, रिज़ाइन। तो अंग्रेजी सरकार ने फिर उन्हें कृष्णनगर में ट्रांसफ़र किया। कृष्णनगर से वो हर हफ्ते इतवार को गोधर्म द्वीप आ जाते थे। लोग कह रहे थे नवद्वीप महाप्रभु का जन्म स्थान है, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें पता था ये नहीं है जन्म का स्थान, पर व्यापार के कारण लोगों ने कह दिया है कि यह है स्थान। और एक दिन जब ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर सुराबी कुंज में थे अपने गोधर्म द्वीप के मकान में, आप ऐसे कितने भक्त गए हो ठाकुर भक्तिविनोद जी के भजन कुटीर में? सभी। तो वो जब अपने बनाने में जप कर रहे थे तो उन्होंने सामने देखा एक रोशनी, जिसमें उन्होंने देखा कि महाप्रभु नाच रहे हैं। तो उन्होंने आगे जाकर खोजा ये कौन सा स्थान है जिलंगी के पार, और उन्हें पता लगा कि ये ज़मीन तो मुसलमानों की है
पर आगे खोजने पर ये पता लगा कि पहले यहाँ हिंदू लोग रहते थे। तो महाप्रभु जो भक्तिविनोद ठाकुर को ये विश्वास हुआ कि ये है चैतन्य महाप्रभु जी का असली जन्म का स्थान। पर वो चाहते थे कि उनके शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी, उन्होंने दीक्षा ली थी विपिन बिहारी से, पर शिक्षा ग्रहण की जगन्नाथ दास बाबा जी से। जगन्नाथ दास बाबा जी बहुत ही ऊंचे कोटि के भक्त थे और 142 ईयर्स के थे। उन्हें वो देख भी नहीं सकते थे और उनको उनका सेवक टोकरी में उठाकर ले जाता था। भक्तिविनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी और बाद में भक्ति सिद्धांता जी बकायदा सुराबी कुंज में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तो ठाकुर भक्तिविनोद जी ने निवेदन किया जगन्नाथ दास बाबा जी से कि वो आके देखें कि जो जन्म का स्थान सच है या झूठ। तो ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी को टोकरी में उठा कर लाए थे। वो जैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी पहुँचे मायापुर के उस स्थान पर जहाँ की ठाकुर भक्तिविनोद सोच रहे थे ये है जन्म का स्थान, जगन्नाथ दास बाबा जी जो चल भी नहीं पा रहे थे अपनी टोकरी से छलांग मारकर नीचे जाए और नाचने लगे, यही है यही है यही है यही है महाप्रभु जी का जन्म का स्थान। तो ठाकुर भक्तिविनोद जी की कृपा से हमें असली ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्या? किसका? कि महाप्रभु जी का असली जन्म का स्थान क्या है। ठाकुर भक्तिविनोद जी को पूरा विश्वास था कि महाप्रभु जी की जो भविष्यवाणी है पृथ्वी ते आचे जाता नगर अधिग्राम, ये सत्य जरूर निकलेगी। तो 1896 में जबकि प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर, भक्तिविनोद ठाकुर ने एक किताब लिखी थी चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के ऊपर। तो ये किताब उन्होंने विश्व के जितने प्रसिद्ध महाविद्यालय थे सब जगह भेजी और प्रभुपाद जी की संस्था की स्थापना के पश्चात भी भक्तों ने ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में इन किताबों को लाइब्रेरी में प्राप्त किया। तो ठाकुर भक्तिविनोद जी की एक प्रार्थना थी भगवान से कि भगवान उन्हें कोई ऐसी औलाद भेजें जो कि आगे इस आंदोलन को ले जा सके। और भक्तिविनोद ठाकुर जी की प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने कैसे भेजा? भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर को शुरू से पता था कि भक्ति सिद्धांता जी प्रकट हुए हैं उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, इसलिए शुरू से ही उन्होंने उन्हें पूरा ज्ञान दिया। तो जैसे मैंने कहा आरंभ में, भक्तिविनोद ठाकुर को अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट थे बचपन से ही। हालांकि उनका धनिक खानदान में जन्म लिया था, भौतिक शिक्षा, भौतिक तालीम प्राप्त की थी, पर शारीरिक रूप से उन्हें हमेशा कोई ना कोई कष्ट रहता था, कोई बीमारी। पर जब भी दृढ़ होकर उन्होंने शुद्ध रूप से कृष्ण भक्ति की स्थापना की। तो जैसे आप जानते हो ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी जिंदगी में लगभग 100 ग्रंथों की रचना की। लगभग सारे भजन जो हम गाते हैं कि इनकी रचना किसने की है? भक्तिविनोद ठाकुर। जय राधा माधव, श्री राम विदजा,
घोर आरती, इन सब की रचना भक्तिनाथ ठाकुर ने की है। थोड़े समय में ही उन्होंने उड़िया, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में 100 ग्रंथों की रचना की, और ग्रंथों की और रचनाओं की, और इन सब में चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को प्रस्तुत किया। ठाकुर भक्तिनाथ जी ने अनेक ग्रंथ दिए हैं जो भक्त पढ़ते हैं, पर शरणागति ग्रंथ में ठाकुर भक्तिनाथ जी हमें इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, यू शुड ऑलवेज absorb your mind in attentively chanting Krishna's glories. अपने मन के द्वारा सदा ध्यान पूर्वक क्या करो, भगवान के नामों का उच्चारण। तो जैसे भगवान ने गीता में कहा, और प्रभुपाद जी ने आज लेक्चर में भी कहा था, मन मना भावा मत भक्तो। तो मन के द्वारा सदा भगवान की हरि नाम की महिमा का गुणगान रखो। By performing Krishna's कीर्तन you'll gain mastery over the mind. कृष्ण का कीर्तन करने से मन को आप वश में ला सकोगे। भक्त अक्सर कहते हैं मन की समस्या है, मंडा मंडोल होते रहता है, तो क्या है उपाय? उपाय है, भक्तिनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक जप करना। तो भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं, कृष्ण का कीर्तन करोगे तो उसके द्वारा मन को क्या वश में कर पाओगे। इसलिए शास्त्रों का कहना है ध्यान से हमें जप करना चाहिए। आगे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, गिव अप फॉल्स प्राइड, जो नकली अहंकार है इसे त्यागो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें क्या उपदेश दिया है, चिनादपि जरूर पीछे मानी न माना देना कितना दिया है। तो जो झूठा अहंकार है उसे त्यागो। झूठे अहंकार के कारण हम भगवान के शरणागत नहीं होते, गुरु के शरणागत नहीं होते, भक्तों के से अच्छा व्यवहार नहीं रखते। क्यों? अहंकार। हम जानते हैं क्या ठीक होना चाहिए, हमें कुछ मत कहो। तो भक्तिनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं, गिव अप फॉल्स प्राइड, जो झूठा अहंकार है उसे त्यागो। ऑलवेज थिंक योरसेल्फ टू बी वर्थलेस, destitute, lower and more humble than a straw in the street. आगे वो कहते हैं कि आप सोचो कि तुम बिल्कुल निकम्मे हो। हम कभी ऐसे सोचते हो कि तुम निकम्मे हो? हम अक्सर सोचते हैं कि हम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानी। तो ठाकुर भक्तिनाथ कह रहे हैं शरणागति में तुम ये सोचो कि तुम बिल्कुल बेकार के हो, निकम्मे, तुम्हारे में किसी प्रकार की योग्यता नहीं है, और अपने आप को घास से भी ज़्यादा पतित मान के चलो कि आप घास से भी ज़्यादा पतित हो। इसलिए महाप्रभु ने कहा, चिनादपि सुनिचेन, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस लाइक द ट्री। तो चैतन्य महाप्रभु भी चिनादपि सुनिचेन श्लोक में कहते हैं हमें अत्यंत सहनशील होना चाहिए पेड़ के जैसे। तो यही भाव ठाकुर भक्तिनाथ जी प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं पेड़ जैसे क्षमा की भावना रखो। पेड़ को लोग काटते हैं तो भी पेड़ उनका सहयोग करता है। तो अगर कोई आपको कष्ट में भी डाले, आलोचना भी करे, तो भी आप अपनी तरफ से ठीक व्यवहार रखना। Give up violence towards other living beings. दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके प्रति वायलेंस, कष्ट मत दो, किसी को कष्ट मत दो।
ठाकुर भक्तिविनोद जी के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो हमेशा सबके साथ प्रेम से व्यवहार करते थे। कोई व्यक्ति कभी उनके कमरे से नहीं निकला ये सोचते हुए कि भक्तिविनोद ठाकुर ने मेरे से ठीक व्यवहार नहीं किया। सबके साथ, चाहे कोई उनकी आलोचना करे, सबके साथ बड़े प्रेम के साथ वो व्यवहार रखते थे। कोई व्यक्ति कभी नहीं निकला ये कहते हुए मेरे से उन्होंने ठीक व्यवहार नहीं किया। प्रभुपाद जी कभी लोग मिलने आते थे, सब बड़े प्रभावित होते थे। हालांकि ये नहीं कि प्रभुपाद जी उनकी बातों में हाँ मिलाते थे, पर सब व्यक्ति जब निकलते थे कहते थे आई मेट अ जेंटलमैन। तो यही भाव यहाँ प्रकट किया जा रहा है, किसी के प्रति किसी को कष्ट मत दो और सबकी सेवा करो, सबकी। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जो व्यक्ति भी मंदिर में आए उसे कृष्ण प्रसाद दिया जाए। थ्रू आउट योर लाइफ यू शुड नेवर गिव एंग्जाइटी टू अदर्स। अपना व्यवहार ऐसे रखो कि तुम कभी भी किसी को कष्ट नहीं दो। ये नहीं कि हमारे जीने के लिए हम दूसरों को कष्ट दें। भक्तों का भी ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि हम किसी को कष्ट नहीं दें। ये नहीं कि जाप करना तो इतने जोर से करें कि दूसरे व्यक्ति सुन भी नहीं सके। तो भक्त का भाव होना चाहिए किसी को उसके कारण कष्ट नहीं पहुंचाना। But do good to them, make them happy and forget about your own happiness. दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई का काम करो। सदा यही सोचो दूसरों को सुख कैसे मिलेगा, अपने सुख का मत सोचो। क्या सोचो कि दूसरों को आप कैसे खुश कर सकते हो। अक्सर हमारा क्या व्यवहार रहता है, हमारे लिए क्या अच्छा है ना। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है वो सबके लिए अच्छी है। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरों को संतुष्ट करो और अपने स्वार्थ का मत सोचो। ये मत सोचो आपको सुख कहाँ से मिलेगा। आप ये देखो कि दूसरे व्यक्ति कैसे सुखी बन सकते हैं। इसीलिए भक्त जो है भगवान का प्रचार भी करते हैं। क्यों? हालांकि प्रचार करना आसान नहीं है। धूप में जाना, सर्दी में जाना, अपमान कई बार अपमान होता है, पर भक्त जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं सब सुखी बने। That's when you become a pious good soul. By possessing all good qualities, you should give your desire for fame and honor. तो ये जो इच्छा रहती है कि हम बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं, हमें इतना आदर मिलना चाहिए, और अगर हमें आदर नहीं मिले तो क्या क्रोधित हो जाते हैं। ये भाव निकालो। तो ये जो आदर की इच्छा रहती है, मैंने इतनी सेवा की है, इतने ग्रंथ बांटे हैं, ये भावना ठाकुर भक्ति में क्या कह रहे हैं, ये जो झूठी आदर की इच्छा है उसे क्या करो, क्या करो, त्यागो। तो ये जो भावना होती है, हमें इतना आदर मिलना चाहिए, हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए। जब आप भगवान की भक्ति करते हो तो हमें कोई सुविधा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम अहितु की भक्ति करने को आए हैं। ये थोड़ी कि हम भक्ति करेंगे पर उसके बदले में हमें ये प्राप्त होना चाहिए, ये प्राप्त होना चाहिए, तो फिर वो भक्ति नहीं रहती। वो क्या बन जाता है, एक प्रकार का व्यापार। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि गुणों को अनुकूल करो, और ये जो इच्छा है कि तुम्हें इतना आदर मिलना चाहिए कि तुम्हारा नाम फैले हर जगह, ये जो भाव है उसे त्यागो। एंड जस्ट मेक योर हार्ट हम्बल। हृदय में विनम्रता का भाव अनुकूल करो।
अगर आप भगवान को आकर्षित करना चाहते हो तो सबसे महत्वपूर्ण भाव क्या है? विनम्रता का भाव। अगर विनम्रता का भाव रहेगा तो आप शिक्षा लेने को तैयार हो, आप अपनी कमजोरियों को सुधारने को तैयार हो। ये नहीं कि अगर कोई कहे ये सुधारो और हम कहें तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले, मैं जानता नहीं हूँ क्या। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं विनम्रता का भाव रखो। Knowing that Lord Shri Krishna lives within all living beings, you should respect and honor everyone at all times. ये जानते हुए कि भगवान श्री कृष्ण हर एक के हृदय में विराजमान हैं, हम सब योनियों को आदर देते हैं। हम ये नहीं सोचते, हमारा सिद्धांत ये नहीं कि पशुओं को हमें खा लेना चाहिए, नहीं, हम ये स्वीकार करते हैं कि भगवान हर एक योनि में है, चींटी में भी, इसलिए हमें चींटी को भी कष्ट देने का अधिकार नहीं। You will attain virtue by being humble. सारे गुण आएंगे अगर तुम विनम्रता का भाव अनुकूल करोगे। सबको आदर दो और दया की भावना रखो, मर्सीफुल। अनेक प्रकार से आप दया की भावना प्रकट कर सकते हो, पर सबसे बेहतर है जब आप दया की भावना को प्रकट करते हो प्रचार के माध्यम से, क्योंकि प्रचार के माध्यम से अज्ञान व्यक्तियों को आप ज्ञान दे रहे हो। अगर प्रभुपाद जी ने यह आंदोलन की स्थापना नहीं की होती तो आज लाखों लोग जुड़े होते नहीं। तो प्रभुपाद जी के हृदय में यह भावना थी कि मुझे पतितों का उद्धार करना है, यह है गुरु महाराज का आदेश। तो उन्होंने ये संस्था की स्थापना की इस उद्देश्य के साथ कि हम लोगों को उपदेश देंगे सुखी बनने का। In such a state, renouncing desires for fame and honor, तो भक्तिविनोद ठाकुर फिर से कह रहे हैं ये जो इच्छा रहती है आदर और प्रशंसा, ये भाव त्यागो। अगर कोई आपको कहे कि आप में ये कमी है, तुम हमेशा आदर चाहते हो, तो आपको उस व्यक्ति को अपना मित्र मानना चाहिए। ये नहीं ये ईर्ष्या है इसलिए वो मेरी कमियों को देख रहा है। In such a state, you should sing the glories of the Supreme Lord. तो अगर आप में ये भाव रहेगा विनम्रता का, हमें आदर नहीं चाहिए, हमें ये सुविधा नहीं चाहिए, तो उस स्थिति में आप क्या कर पाओगे? हरि नाम का उच्चारण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कितना दी सदा हरि। ये विनम्रता का भाव रखोगे तो उस स्थिति में सरलता के साथ क्या कर पाओगे? हरि का नाम ले पाओगे। और ठाकुर भक्तिविनोद जी भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कब आएंगे मेरे में ये गुण। देखो उनकी विनम्रता। वो कह रहे हैं इन गुणों की जो रचना की, ये गुण कब आएंगे मेरे में। तो हम सब भक्तों का आज के इस शुभ अवसर पर ये निर्णय होना चाहिए कि हम सब इन गुणों को अनुकूल करें। आप में से कितने भक्तों की इच्छा है कि ये गुण अनुकूल हो? तो इन गुणों को अनुकूल करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं? ध्यान पूर्वक जप करते रहो। ध्यान पूर्वक जप करोगे तो मन को वश में ला सकोगे और इन गुणों को अनुकूल पाएंगे। ठाकुर विनोद ठाकुर 24 घंटे में केवल 3 घंटा विश्राम करते थे। केवल वो लिखते थे लगभग दिन में 9 घंटों के लिए। 9 घंटों में, जैसे मैंने कहा, उन्होंने अंग्रेजी, ओडिया और बांग्ला भाषा में लगभग 100 ग्रंथों की रचना की। विश्राम करते थे 3 घंटे के लिए।
और जापा और शास्त्रों का अध्ययन 5 घंटे दिन में, और कचहरी का काम 6 घंटे दिन में। तो विश्राम करते थे सिर्फ 3 घंटे। रघुनाथ दास गोस्वामी विश्राम करते थे कि वो थोड़े मिनटों के लिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर और भोजन क्या खाते थे? सुबह के समय 9:30 और 10 बजे के बीच में उनका भोजन था, नाश्ता, आधा लीटर दूध, थोड़ा सा फल और 2 चपाती, बस। आपको ये खुराक दी जाए, थोड़ा सा दूध, थोड़ा फल और 2 चपाती। और शाम के समय क्या है? आधा लीटर दूध, चावल और 2 चपाती, बस। ये था उनकी पूरी खुराक। और ठाकुर भक्तिविनोद जी ने, आप जब नवदेव धाम जाते हो और आप परिक्रम में जाते हो और आप कहते हो भगवान की यही लीला यहाँ प्रकट हुई, यही लीला यहाँ प्रकट हुई, ये सब आप कर पाते हो। क्यों? भक्तिविनोद ठाकुर जी ने स्वयं नवदेव धाम में परिक्रम की और उन स्थानों को स्थापित किया जहाँ की भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी। तो हम सबका बड़ा आभार है। और ठाकुर भक्तिविनोद जी ने ये नामाहत का कार्यक्रम शुरू किया। हम नामहट कहते हैं। ठाकुर भक्तिविनोद जी को पता था कि एक दिन आएगा जबकि ये संभव नहीं होगा कि सारे भक्त मंदिर में रहें। तो सुराबी कुंज में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने नामाहत का केंद्र की स्थापना की थी। और संक्षेप में नामाहत का संदेश क्या है कि जिस प्रकार कोने कोने में दुकान है जहाँ की आपको इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त होती है, कोने कोने में स्थान होना चाहिए जहाँ लोगों को क्या प्राप्त हो? हरि नाम प्राप्त हो। तो ये नामाहत की स्थापना भी भक्तिविनोद ठाकुर ने की है। तो ठाकुर भक्तिविनोद जी ने भक्ति सिद्धांत जी को शिक्षा दी। उनको पूरा विश्वास था चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी सत्य होगी। और भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा से, पवित्रता से आज ये कृष्ण भक्ति का आंदोलन विश्व के हर कोने में पहुंचा है। तो ठाकुर भक्तिविनोद जी ने अनेक रचनाएं दी हैं। तो हमें आज के शुभ अवसर पर ठाकुर भक्तिविनोद जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शक्ति प्राप्त हो जिसके द्वारा हम उनके शरणागत हो सकें। ठाकुर भक्तिविनोद की आविर्भाव और तिरोभाव हम वैष्णव सिद्धांत दोनों ही मनाते हैं। आविर्भाव का अर्थ है जबकि एक महान संत प्रकट होता है। तिरोभाव का अर्थ है जब वो अप्रकट होता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर हम सब के साथ हैं। उनकी शिक्षा और प्रभुपाद जी की शिक्षा में कोई अंतर नहीं। उनके ग्रंथों का उपदेश और प्रभुपाद जी के ग्रंथों में कोई अंतर नहीं। पर हमें बल देना है कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि उन्होंने संक्षेप रूप में आचार्यों का जो भाव है उसे प्रस्तुत किया है। ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे